Good morning, students. I hope you all are well and doing your study very well. Now, as we are discussing chapter number 6, और I hope आप लोगों को काफी टर्म्स जो है हम लोगों ने क्लियर किए और I hope आप लोगों को समझ में आई होंगी अच्छे से. In today lecture we will learn a very important terms हैं बहुत छोटी-छोटी सी terms, but for the point of your numericals वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जो हम पार्ट पढ़ेंगे दैट आर इंटरलिंक. वो क्या है? इंटरलिंक जो है चैप्टर से हम बात करें इंटरलिंक के फॉर्म में आएगी. एक कंप्लीट सेट की में आता है मीन्स न्यूमेरिकल जो आएगा वो आप आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो उस पूरे में से बन के आता है. एक इंडिविजुअल एंथैल्पी में जनरली बन के नहीं आता है. तो आज का लेक्चर हमारा सिंपल इस पे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज. एज वी नो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एंथैल्पीज क्या होती है. एंथैल्पी इस सिंपली यदि हमने बात करी थी तो एंथैल्पी चेंज इज अ हीट चेंज. कितना हीट चेंज हुआ है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. आइदर इट विल बी एब्जॉर्ब और आइदर इट विल बी रिलीज. और हमने बात करी थी डेल्टा एच जो है उसको हम एंथैल्पी से डिनोट करते हैं. तो ड्यूरिंग अ रिएक्शन आइदर द जो हीट है दैट विल बी एब्जॉर्ब एंड आइदर और heat is released. तो there is a two important process और हमने उस पर बात करी थी कि जब delta H heat is absorbed in that particular case delta H की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है. और जब हमारे पास किसी भी सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी लाइक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो हम बहुत सारी एंथैल्पीज को हम समझ चुके हैं. प्रीवियस हमारे कुछ चैप्टर में हमने एंथैल्पी वाला वर्ड पढ़ा है. तो ये एंथैल्पी एक्चुअल में है क्या? एंथैल्पी नथिंग इट इज अ हीट चेंज. कितना हीट चेंज हो रहा है या हीट ट्रांसफर हो रहा है ड्यूरिंग दी केमिकल रिएक्शन, उस पर हमने बात करी थी. अब उन्हीं टर्म्स को हम एक बार शॉर्ट में समझते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन है जिसमें कोई रिएक्टेंट है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. तो व्हेन रिएक्टेंट इट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, तो उस केस के अंदर ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और उस रिएक्शन की यदि मुझे बात करनी है उस पूरे रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में कितना हीट चेंज हुआ है, यानी कि वही हमारी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक क्या हो गई है. तो उस रिएक्शन के अंदर जब मैं हीट एंथैल्पी या एंथैल्पी को कैलकुलेट कर रही हूँ, हीट चेंज को कैलकुलेट कर रही हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूँगी? रिएक्शन एंथैल्पी बोलते हैं. और हम उसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एच आर. और डेल्टा एच आर क्या होगा? एच पी माइनस एच आर. अब ऑब्वियसली डेल्टा एच पी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच आर, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है. इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो गई है और रिएक्टेंट की कम है. इट मींस डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा एच रिएक्शन क्या आएगा? पॉजिटिव. और जब डेल्टा एच रिएक्शन पॉजिटिव है तो ये किस तरह की रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. तो हमें कैलकुलेशन करते वक्त हम ये लिखेंगे अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पूरा न्यूमेरिकल्स को ही करेंगे. तो हमें वहां से पता चलेगा कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगी जहां जहां डेल्टा एच पॉजिटिव होगा. इफ डेल्टा एच पी इज लेस देन डेल्टा एच आर, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट जो बने हैं उसकी एनर्जी कम है, तो इस केस में हम बात करेंगे कि हमारा डेल्टा एच आर जो है कैसे आएगी? नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि रिएक्शन के अंदर से हीट रिलीज हो रही है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो दिस इज ऑल अबाउट द डेल्टा एच आर. नाउ नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. हम हमेशा एंथैल्पीज को इस चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर बात करेंगे कि हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दी स्टैंडर्ड स्टेट्स. स्टैंडर्ड स्टेट से मेरा मतलब है 1 बार प्रेशर पर कितना हीट एक बार प्रेशर यदि मेरे पास है कितना? 1 बार. यह इंपॉर्टेंट है. 1 बार प्रेशर पर बात करते हैं. 1 बार प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर होता है. तो 1 बार प्रेशर पे भी हम बात कर रहे हैं कितना हीट एंथैल्पी में, कितना एंथैल्पी में चेंज हुआ है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में जब चेंज की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. और जब भी हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी गिवन होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नॉट से. If you not there, that is simple reaction enthalpy.
और जब हमने नॉट पुट कर दिया इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हम बात करेंगे और जितनी भी एंथैल्पी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में उससे भी स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात की जाएगी। सेम इफ हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की एंथैल्पी क्या होती है, तो वी नो दैट व्हाट वी मीन बाय फ्यूजन इज सिंपल कि व्हेन अ सॉलिड स्टेट इज मेल्टेड आउट इनटू द लिक्विड स्टेट, जब वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ रहा है तो उस टाइम पे हम उसको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो देयर इज अ चेंज इन दी हीट एनर्जी, एंथैल्पी में चेंज हो रहा है। तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दी 1 मोल, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दी 1 मोल ऑफ conversion of solid state of an substance into the liquid state of an substance is known as enthalpy of fusion। उसको हम क्या बोलेंगे, enthalpy of fusion बोलेंगे। और enthalpy of fusion को क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम बात करते हैं तो डेल्टा एच नॉट एफ, यदि मैं वाटर की बात करूं कि वाटर का जो एस है सॉलिड स्टेट में आइस को जब मैं मेल्ट कर रही हूँ लिक्विड स्टेट में आ रहा है उस टाइम पे इसका जो एंथैल्पी चेंज होता है वो कितना है 6 किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल यदि मेरे पास सॉलिड स्टेट में आइस है और उसको मुझे मेल्ट करना है लिक्विड स्टेट के अंदर तो 1 मोल को कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, 6 किलो जूल की एनर्जी जो है 6 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सेम एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमें मालूम है वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द गैस। तो इफ द यदि हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम ये सिंपल ही बात कर लेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा जिसको हम डेल्टा एच नॉट बी स्टैंडर्ड कंडीशन में बात कर रहे हैं, डेल्टा एच नॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 मोल और हीट एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल of liquid substance into the gaseous substance is known as standard enthalpy of vaporization। repeat क्या होगा standard enthalpy of vaporization, 1 मोल की बात करेंगे, the enthalpy change during 1 mole of liquid substance into the gaseous one, liquid उस change को हम क्या बोलेंगे vaporization। just for example delta Hv for the conversion of water is known as approx 40.79 किलोजूल पर मोल आता है। हमने देखा ये दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें यहाँ पर हीट देनी पड़ रही है, हीट रिलीज नहीं है, तभी तो हम क्या करते हैं जब वाटर को वेपर में चेंज करना होता है तो देन वी विल बॉयल अप, उसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर राइज अप करते हैं। तो ये डेल्टा एंथैल्पी की वैल्यू से भी हमें पता चलता है। नाउ नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में यदि हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इट इज आल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा एच एफ। हमें क्वेश्चन से आराम से पता चल जाता है कि फ्यूजन की बात हो रही है फॉर्मेशन की बात हो रही है। नाउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, the enthalpy change during the formation of any substance by its 1 mole of substance। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कितना होना चाहिए, 1 mole of substance फॉर्म होना चाहिए by its constituent element, कि इसके जो एलिमेंट बने हुए हैं जिससे ये बना है उन्हीं से यदि वो फॉर्म हो रहा है तो उस चेंज के अंदर कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितना एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, कितना एंथैल्पी चेंज हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। वापस क्या बोला कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज सिंपली द heat enthalpy or the enthalpy change during the formation of 1 mole of any substance, किसी भी substance को बन रहा है any substance by its constituent element। तो अपने एलिमेंट्स जिससे वो बन रहा है उन्हीं से जब वो फॉर्म हो रहा है डायरेक्टली उस टाइम पे उसकी जो हीट एंथैल्पी में चेंज है, एंथैल्पी चेंज है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे जब वाटर है 1 मोल बनना चाहिए तो 1 मोल हीट है वाटर जब हम बना रहे हैं तो मुझे हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 इस रिएक्शन को हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज है -25.8 किलोजूल पर मोल आती है। लेट्स इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स एक हमारे पास बात की कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है किसी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से और उसका एंथैल्पी चेंज हमारे को ये दे रखा है। नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट अ डेल्टा HF ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम नहीं बोलेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट की एंथैल्पी फॉर्मेशन है, क्यों,
क्योंकि हमने बोला एंथैल्पी फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, उसके कांस्टेंट पार्टिकल पे क्या है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन से ही वो मिलके बना होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बन रहा है। तो ये मतलब मुझे यदि इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की वो निकालनी है, एंथैल्पी चेंज निकालना है या फॉर्मेशन निकालना है, तो मुझे डेल्टा एच एफ इसको यदि कैलकुलेट करना है तो मुझे पहले कैल्शियम ऑक्साइड का डेल्टा एच एफ पता होना चाहिए और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होना चाहिए, डेल्टा एच एफ पता होना चाहिए। तब जाके मैं क्या कर सकती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये चीज हम इससे समझ सकते हैं कि एंथैल्पी और फॉर्मेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि वो अपने कांस्टेंट एलिमेंट जो है उन्हीं से जब मिलके कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, स्पेशल 1 मोल ही होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉर्मेशन बोलेंगे। हम एक एग्जांपल से इसको और समझेंगे, अभी एक क्वेश्चन से हम इसको कैसे समझते हैं। एक मोल, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दे रखा है कि हाइड्रोजन जो गैसियस स्टेट में है दैट कंबाइन विद ब्रोमीन एंड फॉर्म HBr, HBr फॉर्म करता है और डेल्टा HR दे रखा है। HR का मतलब रिएक्शन एंथैल्पी हमारे की पूरी रिएक्शन जब हो रही है, इसकी एंथैल्पी हमारे कितनी दे रखी है, -72.8 किलो जूल पर मोल दे रखी है। क्या ये डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन भी है, क्या डेल्टा रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा H फॉर्मेशन भी है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर डेल्टा R यानी कि डेल्टा HR जो है डेल्टा HF के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड इज ओनली फॉर 1 मोल, ये 1 मोल के लिए निकलती है, जबकि यहाँ पर जो डेल्टा HR हमारे को दे रखा है वो पूरी रिएक्शन के लिए दे रखा है और यहाँ पर इसे कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं, यानी कि ये 2 मोल्स बन रहे हैं। और मुझे यदि डेल्टा HF निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा HR की वैल्यू मेरे पास दे रखी है और मुझे यदि डेल्टा HF निकालना है, डेल्टा HF इसके लिए कैलकुलेट होगा केवल 1 मोल के लिए कैलकुलेट होगा और डेल्टा HR मुझे दे रखा है, रिएक्शन एंथैल्पी दे रखी है और किसके लिए दे रखी है, 2 मोल्स के लिए दे रखी है। तो मैं यदि डेल्टा HR में से को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल के लिए, यानी कि इस पूरी रिएक्शन में मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या होंगे, 1 मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि डेल्टा HR की वैल्यू को भी यदि मैं क्या करती हूँ वो 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 72.8 डिवाइड बाय 2, ये किसके बराबर होगी, डेल्टा H फॉर्मेशन के बराबर होगी। तो ये चीज बहुत ध्यान से हमें समझना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए कि डेल्टा H फॉर्मेशन जो है वो हमेशा 1 मोल के लिए निकाला जाएगा और दूसरा डायरेक्टली फॉर्म बाय इट्स कांस्टेंट पार्टिकल, जैसे HBr में हाइड्रोजन था और Br है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन और Br ही है, इसलिए डेल्टा H फॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम यहाँ से इजीली। लेकिन यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो केवल कैल्शियम होता प्लस कार्बन होता प्लस ऑक्सीजन होता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कैल्शियम कार्बोनेट की एंथैल्पी फॉर्मेशन को निकालना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड की निकालनी पड़ेगी और देन हम उसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे आगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंथैल्पी चेंज को निकाल सकते हैं। तो ये हमारी बात हुई किसकी, एंथैल्पी चेंज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंज। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसी को आगे प्रोसीड करेंगे और एक एग्जांपल से, एक न्यूमेरिकल से इस पूरे टर्म्स को हम डिफरेंट को समझेंगे। थैंक यू।